स्टूडेंट्स, अब मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 इसको स्टार्ट कर रहा हूं और आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। इसमें देखिएगा आगे पहले आपको क्वेश्चन जो है पहले रीड करिए। ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ सी एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर एंड CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। इसमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में हमारा पार्क है इसका एरिया कितना है। तो इसका एक हम अभी रफली शेप बनाते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या इसमें वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए BC, हमने BC पहले ले लिया, ये आपका आ गया BC, ये 12 मीटर का है और आपका एक ये एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे D आएगा, मतलब CD कितनी हो जाएगी आपकी 5। अगर ये 12 है तो थोड़ा सा आप इसको और बढ़ा लीजिए, ये BC हो गया और ये आपका 5 है तो आपका बन जाएगा D पॉइंट। ये आपकी 12 है, ये 5 हो गई, C एंगल हो गया। अब आप देखो AB आपका 9 है और AD 8 है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये 9 है थोड़ा सा बड़ा रहेगा इससे A और ये 8 है आपका, इस तरह से बन जाएगा, ये 8 है। तो AB आपकी कितनी है, AB है 9 और AD आपकी 8 मीटर है। ये सारे मीटर में है आपकी यूनिट्स। तो अब आप देखेंगे कि इसका एरिया मुझे कैसे निकालना। तो इसमें आपको देखा गया कि हमने हीरोइंस फॉर्मूले का यूज़ किया है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि हमें सभी तीनों साइडों की लेंथ मालूम हो तो हम उसका हीरोइंस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड करें तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा हो। देखिए मीनिंग मैंने क्या किया, BAC को नहीं ज्वाइन किया, लेकिन हमने BD को ज्वाइन कर दिया। BD को ज्वाइन करने का मीनिंग बनेगा कि अगर आप इसमें जो है ये राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल में आपको बेस मालूम, परपेंडिकुलर मालूम, हाइपोटेनियस आप फाइंड आउट कर लेंगे। हाइपोटेनियस आप निकालने के साथ साथ एक चीज़ मिल जाएगी आपको कि आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइडें फाइंड आउट हो जाएंगी और इस ट्राइंगल की भी तीनों साइडें फाइंड आउट हो जाएंगी। ये मालूम, ये भी पता लग जाएगी। तो दोनों के एरिया निकाल के हम प्लस कर देंगे। तो इसी काम को हम करते हैं। तो सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल BCD हाइपोटेनियस मतलब BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये बन जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 144 प्लस 25। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा 169 और स्क्वायर और BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 13 मीटर। अब BD आपकी 30 मीटर आ गई। तो अब आपको इस ट्राइंगल की सभी साइडें मालूम, तो इसमें लिखोगे A इज इक्वल टू 12 मीटर, B इज इक्वल टू 5 मीटर और C इज इक्वल टू 13 मीटर। तो अब आप देखेंगे कि इसमें हमें वैल्यू पता लग जाएंगी। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इज अपॉन 2। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 17 20 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 मीटर। आपको S की वैल्यू आ गई। अब S आने के बाद आपने क्या किया कि आप इसको ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। S की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 माइनस A की वैल्यू क्या है 12, 15 माइनस B की वैल्यू कितनी है 5, फिर है 15 माइनस C 13। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 15 इंटू, देखिए इसमें से ये माइनस करोगे 3, इसमें से ये माइनस करोगे 10, इसमें से ये माइनस करोगे 2। इन सबके फैक्टर आप बनाएंगे तो देखना क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा ना करें कि आप सबका पहले मल्टीप्लाई करें और फिर आप उनके
फैक्टराइज करें तो वहाँ दिक्कत आएगी आपको ज़्यादा, डबल वर्क हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसी को ब्रेक करो। 15 को ब्रेक किया तो 5 × 3 हो गया, 3 आपका एक पहले से ही है। फिर आपने 10 को ब्रेक किया तो 2 × 5 हो गया, और आपका एक 2 ऑलरेडी है। तो देखिए आपका ये बनेगा √2 × 2, इसमें 2 बार 2 आ गया, 1 और 2, 3 × 3 2 बार 3 आ गया, 5 × 5 ये भी आ गया, 2 1, ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 2 × 3 × 5, तो ये बन जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया BCD का। इसी तरह आप एरिया निकालेंगे अब इन ट्राइंगल ABD में आप देखो A इज इक्वल टू 9 मीटर, B इज इक्वल टू 8 मीटर, कैसे भी ले लो आप, और C इज इक्वल टू 13 मीटर। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा A + B + C / 2, तो ये हो गया 9 + 8 + 13 / 2, ये कितना बन जाएगा 30, ये भी बनेगा 30 / 2 इज इक्वल टू 15 मीटर। चेक कर लो आप, 21 और 9 30। अब आप देखेंगे कि इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल √S × S - A S - B S - C, तो ये बन जाएगा आपका, कैलकुलेशन करेंगे S 15 - A मीन्स 9, 15 - 8 15 - 13, तो अब आप देखें क्या बचेगा आपका 15, इसमें से ये माइनस करोगे 6, इसमें से इसको माइनस करोगे 7, और इसमें से ये माइनस करोगे 2। अब आप इसमें फैक्टर कर लो, ये हो जाएगा 3 × 5, ये हो जाएगा 3 × 2 6 का × 7 × 2। अब आप देखो कि इसमें किस किस की पेयर बन रहे हैं। 2 कितनी बार आया 2 टाइम्स, 3 कितनी बार आया 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स, और 7, तो ये बन जाएगा, यहाँ से ये 2 पेयर हो गए, 2 × 3 × √7 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा 6 √35 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना 35 का, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल के और दोनों को प्लस कर दो, तो 35 का हम देखते हैं एक बार, वैसे तो बनेगा 6 पॉइंट कुछ से कम रहेगा, तो 35 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा 5 5 जा 25, यहाँ हो जाएगा 10 पॉइंट, इसमें आपका 35 है, ज़्यादा हो जाएगा 6 में, तो .00, फिर आ जाएगा 9 लगभग, तो 9 9 जा 81 और 9 बन जा 9, तो 5.9 के अप्रोक्स बनेगा। 6 × 5.9 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 यहाँ से लगी 5 और 6 5 30 5 35 35.4 अप्रोक्स बन जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो दोनों के एरिया देखो, ये 30 है, ये 35.4 है, तो ये हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आपका एरिया पूरा निकल आएगा। एक बार इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम आंसर देखेंगे कि 65.5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये एरिया कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे कि इसमें हम जो भी वैल्यू है वो हमारी फाइंड आउट हो गई। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उससे थोड़ा सा आसान है। इसमें क्या करा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड आपका AD इज इक्वल
इसमें आपको ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी 4, सी डी 4, ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको सारी वैल्यूज लगभग गिवन है। 2 ट्राइंगल बन गए। दोनों ट्राइंगल्स का आपको डायरेक्ट एरिया निकालना है, क्योंकि इसमें आपको कोई साइड फाइंड आउट नहीं करनी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पहले ले लो आप। तो ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। तो एस इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 माइनस ए की वैल्यू है 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। तो ये बन जाएगा आपका 6 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आएगा 1। अब पेयर बनाओ, 6 को ब्रेक करो, 2 इंटू 3, ये 3 आपका एक पहले से है, 2 इंटू 1 को आप छोड़ दो, फिनिश हो गया यहाँ। तो देखिए आप 2 के भी पेयर बन रहे, 3 के भी। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह आप एरिया निकालेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 और प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपका आ गया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे आपकी लाइन है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो आप वैल्यू रखो, 7 इंटू 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4, ये बचेगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप इसको ब्रेक करेंगे तो देखो 2 का तो पेयर बन गया, तो ये तो बाहर आ जाएगा और ये हो गया 21। इसका पेयर आपका नहीं बना। 21 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट आप 21 का निकालेंगे तो देखो 4 4 4 16 5 8.00 8 5 जा हो जाएगा लगभग, तो 5 8 चलो 2 42। तो यहाँ 5 आ गया, 9 में से 2 है 7, तो 0 90। 4.5 मैं एक ही पॉइंट तक निकाल रहा हूँ अप्रोक्स, तो 4.5 मेरे, हाँ इसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो टोटल एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, अभी आप पॉइंट में निकालोगे तो और निकल आएगा एक आध पॉइंट। तो ये बनेगा आपका, इसका 6 था और इसका 9 है, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, जब आप इसमें देखेंगे कि आपने अगर करेक्ट आंसर मिलाना है तो आप एक डिजिट और डिवाइड कर देंगे, तो ये 4.6 आ जाएगा। और 6 के बाद आप देखेंगे कि आप 4.6 से आपको मल्टीप्लाई किया, 9.2 आ गया। अब दोनों को आप प्लस करेंगे, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आप एक डिजिट और ज्यादा देने से क्या हो गया कि ये हमने फिनिश किया, तो यहाँ 4 की जगह पर 5 हो जाएगा, 5 की जगह भी यहाँ पे 6, ये 6 फिनिश होगा तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने इसकी वैल्यू को निकाल दिया और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आगे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ओके स्टूडेंट, अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो इस पेपर का निकालना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। इसके बाद यह फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो शेप्स है इसकी 3 4 5, उन सबके एरिया को अलग अलग सबको एरिया निकालो और प्लस कर दो।
तो इसमें देखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ फर्स्ट शेप, देखो ये ट्राइंगुलर है, तो इसमें क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, अंडर रूट s 5.5 माइनस, अब आपका a कितना 5, फिर 5.5 माइनस 5, फिर a कितना 5.5 माइनस c कितना 1। अब आप देखो इसमें सारे वैल्यूज आप निकाल लेंगे, 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। अब आप देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं सबका पहले आप मल्टीप्लाई करें फिर फैक्टर बनाएं, तो आपको देखो यहाँ पे एक फैक्टर बना हुआ नजर आ रहा है, तो ये हो गया 0.5 तो बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अंडर रूट ये है 5.5 इंटू 4.5, इसको भी हम फैक्टराइज कर दें अंदर ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 11 और 0.5 मल्टीप्लाई 9, ये बन जाएगा, इसका ये बन गया और इसका ये बन गया। अब 0.5 फिर एक फैक्टर बन गया, ये दोनों का एक पेयर बन गया, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब देखिए 11 और 9 ये आपका नहीं बन रहा, 9 का भी बन जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 3। अब बचेगा अंदर 11, कितना बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 25 75, तो 0.75 इंटू अंडर रूट 11 को आप अगर सॉल्व करेंगे तो 0.75 इंटू अंडर रूट 11 का निकालोगे तो ये देखेंगे हम आप फटाफट 3 या 9 6 यहाँ हो जाएगा 2.0003 जा 3 या 9 19, ये हो जाएगा 1 और यहाँ से 9 में जाएंगे 0 ये 1 बचेगा 6 और ये 6 फिर 0 फिर आएगा 1। अब आप देखो 1 टाइम्स भी नहीं हो रहा, ये 3.3 एप्रोक्स बन जाएगा। तो 3.3 का आप देखिए इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है क्योंकि अभी आप इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ये डिवाइड करते करते अगर हम 3 या 9 और 6 या 18, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते करते देखते हैं कि अगर मेरा एक डिजिट और डिवाइड हो जाए या और कुछ हो जाए तो देखेंगे हम तो बन जाए, ये बनेगा आपका 6 यहाँ पे ये 1 टाइम्स और डिवाइड हो सकता है। तो 3.31 ये हमारा डिवाइड हुआ, ये स्क्वायर रूट आया, तो 3.31 आप लिखेंगे तो 3.3 भी लिख सकते हो, 1 ना लिखो तो बहुत हल्का माइनर डिफरेंस आ सकता है अंदर। तो ये हमारा देखेंगे 75 इंटू 3 ये बन जाएगा 5742, तो ये बन जाएगा लगभग आप इसको लिखना चाहो तो ये 3 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट शेप का। ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखेंगे, अब आप दूसरे शेप का निकालेंगे। इसमें दूसरे शेप का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेकंड शेप इज इक्वल टू, ये आपका रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी, मतलब इसका यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 6.5 और ये बन जाएगा और इसकी ब्रेड्थ हो गई 1, तो ये बन जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड शेप का आपका यही आएगा। अब थर्ड शेप देखिए और फोर्थ शेप देखिए। तो थर्ड शेप और फोर 5 शेप का अगर देखना चाहें तो किसी का भी पहले निकाल दो। थर्ड शेप में थोड़ा सा फर्क है, एक आपको हम यहाँ पर एरिया ऑफ थर्ड शेप, इसमें थोड़ा आपको ये फर्क पड़ेगा कि देखिए जैसे हम इसको दोबारा एक पार्ट को बना देते हैं, ये आपका क्या बन गया, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है।
अब आप देखिए ये हमने एक पैरेलल लाइन डिजाइन कर दी, मान लीजिए ए बी सी और डी, और इसको ले लो ई। अब आप देखिए ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, और ये 1 पहले से आपको गिवन है। यहाँ से आप ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब ये ले लो आप एफ, क्या ले लोगे एफ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी बनेगी 1 सेंटीमीटर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है बेस को, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो अब आप देखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ में से देखो ये राइट ट्राइंगल बन गया। देखो मैंने क्या किया, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ बी ई को हाफ करोगे तो 1/2 आ गया। तो ये आप अब राइट ट्राइंगल ए बी एफ ले लो, तो इसमें बनेगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गई, बी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। अब आप देखो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये 0.5 लिख सकते हो, का स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा 0.75। ये आपका बन गया 0.75। देखो ये 25 हो गया, 0.25 से लाएंगे 1 माइनस करेंगे तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया। अब आप इसको अगर वो निकालोगे अंडर रूट के अंदर वैल्यू आई है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये बनेगा, देखेंगे आप कि इसका बनेगा, अब देखो 8 जाए तो कम रहेगा, ये लगभग बनेगा 0.9। इसका अप्रॉक्स ले लेंगे क्योंकि 8 जाए, अगर आप 8 लेंगे तो ये लगभग थोड़ा सा कम रह जाएगा, और 9 लेंगे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो हमारा 0.9 सेंटीमीटर हमने ले लिया इसको। अब आप देखेंगे कि अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम आ गया, थर्ड शेप लिख दो, थर्ड शेप, इसमें बनेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस या हाइट, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की, तो 1/2 1 + 2 और हाइट आपकी हो गई 0.9, तो ये हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9, तो ये बनेगा, ये आपका कट करके लिख सकते हैं 22.7/2 इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया इसका, थर्ड शेप का आंसर। अब एरिया ऑफ फोर्थ शेप, इसमें देखो इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ शेप, ये सेम होगा क्योंकि इसका सेम है। अब ये है राइट ट्राइंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका कितना हो जाएगा, चाहे 1.5 ले लो और हाइट इसकी 6 ले लो, ये इससे कट गया 3, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सब के एरिया आपने निकाल दिया, इनको प्लस कर दो, तो एरिया ऑफ आप इसमें देखेंगे कि एरिया ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू सभी शेप के एरिया प्लस करो, तो फर्स्ट शेप का एरिया आपका आया है, एरिया ऑफ फर्स्ट शेप आया है 2.5 प्लस सेकंड शेप का आया 6.5 प्लस थर्ड शेप का आपका आया है 1.35 प्लस 4.5 प्लस 4.5, ये फोर्थ और फिफ्थ शेप का है। अब आप देखेंगे इसमें ये क्या बन गया 9 प्लस 1.35 प्लस 9, ये हो गया 18 प्लस 1.35, तो ये बन जाएगा 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट एरिया बन जाएगा इस एरोप्लेन का। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, और आप इस क्वेश्चन को अब आप बिल्कुल एज इट इज समझ लें, ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और ये इस तरह से आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो एक बार अगेन वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये आपकी वीडियो में इतने 3 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।